Hi everyone, how are you? I hope all are you good at home. Today we will discuss about the topic integration of class 12th and BSc level. Class 12th के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक बात अभी बच्चे हैं, बच्चे पे इतने ओवरलोड होता है, सुन लीजिए पहले पढ़ने से पहले। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में कुछ नहीं है, पार्ट फर्स्ट भी पढ़ा दूंगा मैं। पार्ट 2 की स्टार्ट होने से पहले कहानी सुन लीजिए और अपने माइंड फ्रेम को स्टार्ट कर लीजिए ध्यान से कि पढ़ना किस तरीके से है। भैया पढ़ना इस तरीके से है आपको कि पहले जो आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे कि आप एक लिस्ट दे दी जाएगी, क्या आपको फॉर्मूले की भाई फॉर्मूले रख लो, और गारंटी आज तक वो किसी को याद नहीं होती भाई। फिर कैसे करें? फिर इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है, उसके याद नहीं हुए आज तक, तो 12th में कैसे पढ़ लें? 2D भी है, 3D भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इतना सारा वर्कलोड है, हम कैसे कर लें तैयारी? तो उसका सीधा सा फंडा है भैया कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो तो उसके इतने सारे क्वेश्चन कर लीजिए। मैं कहूँ आपको इंग्लिश में, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, इट का यूज बताइए, तो आप मैं इट का वो बताइए, तो आपको वो टॉपिक पढ़ने से पहले यदि आप उसको यूजेस को पढ़ लिया जाए तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ऐसे में कहता हूँ आप फॉर्मूलोज को याद मत कीजिए, जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पहली क्लास इसलिए समझा भी रहा हूँ मैं आपको, अपना सारा वो बता रहा हूँ, मैंने BSc तक इंटीग्रेशन पढ़ा है अच्छे से, तो सुन लीजिए भाई ध्यान से बेसिक से कि आपको करना क्या है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूलेज पर रटना ही नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आज तक नहीं बोला क्योंकि मैंने ज्यादातर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने NCERT एक्सरसाइज कर ली, मैं NCERT से स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है। इंटीग्रेशन पहला फॉर्मूला है, आप सभी जानते होंगे, भी बेसिक से समझाऊंगा मैं। x की पावर मान लीजिए n है आपको, dx, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल कुछ नहीं करोगे आप। इंटीग्रेशन मान लीजिए लिखा हुआ है, आपको जो साइन है ये हटाना है और क्या कर देना है, x की पावर n प्लस 1 एक ऐड कर देना है, जिसकी पावर नहीं होगी, अपॉन में n प्लस 1 जो ये है, प्लस में c कांस्टेंट। क्लियर है? क्या बताया भैया, एक बार और बताओ। x की पावर n है, x की पावर n में प्लस 1 ऐड कर देना है, 1 को ऐड करना है, जो ये लिखा हुआ उसको सेम यहाँ पे लिख देना है, कांस्टेंट को ऐड कर देना है। क्वेश्चन देख लो अगला, मान लीजिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये x की पावर 4 लिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन बताना। सिंपल सी, मैंने क्या बताया अभी, x की जितनी भी पावर है वो लिखना, 4 उसमें एक ऐड करना भाई, बिल्कुल 4 अरे कितने होंगे 5, जो यहाँ लिखा हुआ सेम इसको ऐड कीजिए, कितने होंगे x की पावर 5 भाई। वो तो बहुत सिंपल है, हाँ जी सिंपल है बिल्कुल। सारे फॉर्मूले से एक को भी लर्न नहीं करवाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे सारे, यही एक्सपीरियंस है भाई पढ़ाने का। अगला देख लीजिए, मान लीजिए 3x की पावर 5 है भैया, इसको करना बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से। 3 बाहर लिख लीजिए, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। मान लीजिए x की पावर 5 देख लीजिए, कुछ नहीं करोगे, ये मल्टीप्लाई में x की पावर 5 में क्या जोड़ दो, ऊपर 1 तो भाई 6 हो गया। नीचे क्या भाई, जो ऐड किया होता है जो यहाँ आता है वो नीचे, तो 5 और 1 6, 3 2 जा 6 प्लस c जुड़ाओ, c ऐड करना मत भूल देना। क्लियर है? 3 क्वेश्चन बता दिए, बिल्कुल सिंपल है भैया, हम तो समझ गए। तो एक चीज और देख लो, अच्छी और बता देता हूँ, तो डायरेक्ट आपके NCERT क्वेश्चन भाई। देखिए एक चीज और बताइए, यदि यहाँ पे 1 dx हो तो क्या करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ 1 हो तो कुछ मत करना, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन x ठीक है। तो यहाँ पे dx कुछ भी ना हो तो आप x लिखना नहीं भैया, ऐसा कैसे होता है, तो इसको जान लीजिए भी आया कैसे, ठीक है। एक तो मैंने रखवा दिया आपको,
सकते डायरेक्ट 1 का हो या कुछ भी ना हो तो x लिख लेंगे। भैया आया कैसे ही तो बता दो। आया है भैया, a बढ़ने का फॉर्मूला होता है कि आपको एक भी चीज याद करनी नहीं पड़ेगी, माइंड खोल दूंगा आपका। जो घुसा पड़ा है ना वो रट रट के जो तोता हो रहे हो तो वो आपको हम बचा देंगे उनसे। 1 को ऐसे लिख सकते हो, भी बचपन में आपने पढ़ा है 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई x की पावर 0। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं dx लिख। मैंने बताया था अभी जो यहाँ उसमें क्या करते हैं ऐड भाई 1 करते हैं। 0 + 1 बोलो बोलो। हाँ जी आगे आवाज 1, आपकी आवाज समझ लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो यहाँ पे भाई वो यहाँ पे सी नहीं लिखोगे तो क्या बन जाओगे कैट। तो यहाँ पे क्लियर है भाई, समझ गए अच्छी तरीके से। अगला समझ लो। अब आते हैं भाई डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी पे। भैया जी मस्त रहो, मस्त पढ़ो, खुश रहो। घर के खुश होंगे भी। घर तुम्हारी गलती क्या है भाई, हम नंबर नहीं आते बच्चों के तो बच्चों के हाथ में थोड़ी नंबर। मेहनत करते नहीं आते, कौन चाहता है कि भाई उसके कम नंबर आए, कोई नहीं चाहता, लेकिन आते हैं। टेंथ में बच्चा क्या हो जाता है भी परेशान होता है अपने आप से, सब कहते हैं उससे नंबर ला आते हैं। नहीं तो समझ लो भी डायरेक्ट समझाऊंगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इनका। तो आसान बहुत है, ये लिखा हुआ है, थोड़ा भी स्पीड से करूंगा ये मत समझना। ये भी यानी कि ये डिवाइड में है, ये दोनों के नीचे है, ये इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है, ठीक है, कंप्लीटली इसके नीचे है, ठीक है। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, वो आपको पता भी डिवाइड में हो तो पावर माइनस में हो जाती है यदि मैं इन्हें अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 2, x लिख रहा हूँ, क्या बचेगा केवल x बचेगा, ठीक है। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, माइनस कर देना, क्या बचेगा x। यदि ये दोनों के साथ हो गई, ये अलग है, ये अलग है, ये क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या है dx दोनों के साथ है, ऐसे होता है अभी dx यहाँ लिख लिया, ठीक है। एक बार फिर इंटीग्रेशन नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है, इसे प्लस में है तो इंटीग्रेशन इसका अलग इसका अलग, क्लियर है। आपको चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे तो भाई यही बचा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे यही बचा है, ठीक है। दोनों को डिफरेंट यहाँ प्लस होता तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, ऐसे माइनस है तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्लियर है। आगे चलो भैया, x की पावर कितनी है 1, भाई समझ गए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x की पावर भाई 1 + 1 2, नीचे भी क्या भाई 2, ठीक है। बाद में लिख लेना भाई, मैं दोनों को एक साथ कांस्टेंट लिख देना। ये 1/x की पावर 2 है भैया, इसका तो आपने समझा है नहीं। 1/x की पावर 2 बचपन में पढ़ा होगा भैया, यदि पावर का x की पावर m है, ठीक है, इसको नीचे ले आना है तो क्या लिख देते हैं x की पावर m 1/, या x की पावर माइनस के 1 है, यहाँ पे भी समझा देता हूँ भैया आपको। 1/x की पावर कितनी हो जाती है भाई, x की पावर -1 हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है भैया। यदि अपॉन में हो कोई चीज ऊपर ले जानी हो तो माइनस में पावर आ जाती है, यदि माइनस में है तो नीचे ले जाओगे तो प्लस में पावर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। 1/x² क्या लिख दोगे भैया, ऐसे लिख सकते हैं हम, बहुत बढ़िया। तेज तो हो तुम बचपन से, लेकिन थोड़ी सी गलती कर, इसका कर लिया था हमने, इसको करना है। -2 में 1 ऐड करोगे, बिल्कुल भाई -1 आएंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा भाई माइनस, प्लस क्या लिखते हैं भाई, आगे चलो आराम से बता देता हूँ, -1 प्लस, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है इनमें, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई मेरी बहनें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए सिंपल सी चीज थी, मैंने बताया था फिलहाल हमें अलग अलग कर देते हैं, यहाँ -1 होता है पिछले क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन हम अलग किया था, इसका अलग किया, तो बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई dx इसके साथ भी dx अलग अलग करके दिखा देता हूँ, मुझे आपको शॉर्टकट में कर देती हूँ, वहाँ तो भी समझ में नहीं आता।
वैसे ही हमारा माइंड खराब रहता है। ठीक है, दोनों के अलग अलग करके दिखा दिया। क्लियर है? अब देख लो मेरे भाइयों, x की पावर कितनी है? 2/3। ये मैं हिंदी में, जब हिंदी में वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ 2/3, वही ज्यादा बढ़िया लगता है सर। ठीक है, 2/3। 2/3 में भैया 1 जोड़ लो, 1 जोड़ लो, 1 जोड़ लो, जो भी जोड़ लो, 3 एकम 3 2 5, 5/3 यानी 5/3 आपकी भाषा में। भाई इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, हिंदी वाले टीचर को तो मैं ऐसे समझते हैं तो कुछ आता ही नहीं है, हिंदी में पढ़ाता है। तो क्या 3/3 into 5/3 नीचे 5/3। ठीक है, यहाँ पे भाई आपने 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, 1 का आपने x बता दिया था। ठीक है भाई, ये 5/3 है, इसको पलट के यानी कि ओवर टर्न करके जैसे डिवाइड में होती है ना भाई कोई चीज, क्या होती है? डिवाइड में। इसे हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं? उसकी अपोजिट कर देते हैं। तो इसका अपोजिट 5/3 को ये डिवाइड में है, डिवाइड में कर दीजिए, ऊपर लिख देता हूँ, मिटा दीजिए, मिटा देता हूँ 3/5 x बार 5 प्लस x आएगा। ठीक है, करते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ठीक है, और भी करवाता हूँ अभी, और सारे फॉर्मूले भी तो मैंने बेसिक करवाया है, फर्स्ट क्लास है। इतने क्वेश्चन कीजिए, सेकंड क्लास में तुरंत लेके आता हूँ।